या आज मैंने तो पहले तो हैंड्स अप भी कर दिया था, नहीं करना है। मैं जाके बोलता था इसको चेंज करो, किसी और से कराओ, किसी और का बच्चा अच्छा मारो। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है वो। तो मैं 2-3 दिन सो सकता हूँ। ये टैलेंट है, क्योंकि नींद आना बना टैलेंट का काम, मुझे लगता है टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट चाहिए। मैं कहीं भी सो सकता हूँ। और आप एक इतनी महंगी फिल्म बना रहे, इसका सर पैर धड़ नहीं है कि मुझे पता है कि यहाँ अगर रुक गए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सबसे बुरा अफसोस तो अभी बस है जो है सुपरवाइज ऑफ मालेगांव देख के, लोगों ने नहीं देखी उसे। क्या होता है कि लाइफ का सबसे अजीबोगरीब चीज़ है कि ईगो और एंगर जो है ना, वो इस सोसाइटी का सबसे बड़ा हुआ है। Faisal, welcome to Movie Fight. Thank you. Thank you so much for coming in our studio. And पहला सवाल आपसे, पंचायत ऑब्वियसली एक वन ऑफ इंडियाज बेस्ट सीरीज हम पंचायत को मानते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट दैट, पंचायत के बाद फैजल मलिक की लाइफ कितनी बदल गई है? लाइफ काफ़ी बदल सी गई है, क्योंकि जो है काम है उसे करना है, और एक्टिंग का काम है जो है, मतलब कि उस कैरेक्टर से अलग अलग है। पर यह है कि जिम्मेदारी की तरह इसको देखना चाहिए, क्योंकि काम करना पड़ता है एक्टिंग में, जो पहले लग रहा था हो जाएगा ऐसे, पर जो है उसमें काफ़ी चीज़ें मेहनत से भरा काम है, अवेयरनेस से भरा काम है, और जो है तो उसको सीखना करने के लिए टाइम जा रहा है, और लोग खुश हैं आसपास, काफ़ी जितना हो रहा है अच्छे से, तो मज़ा आ रहा है इसको अभी तो शुरू ही है, तो देखिए दुआ करिए कि और अच्छा हो, इससे जहाँ पे है उससे बेहतर। बिल्कुल। और हमने ये भी सुना है दैट सीजन 4 जल्द रिलीज होने वाला है, विद इन आई थिंक 2 months। 2 जुलाई को सीजन 2 जुलाई, राइट जी 2 जुलाई को आप सीजन 4 देखिए। और इस शो का बेस्ट पार्ट क्या है कि हम लोग अभी हम चौथे पे आ गए हैं। हम जब पहला बना रहे थे तो हमको नहीं पता था कि इतना बड़ा शो हो जाएगा। जब पहले से दूसरे पे गया तब नहीं पता कि पहले से बड़ा दूसरा हो जाए दूसरा शो हो जाएगा। सेकंड से थर्ड पे गया तो ये बढ़ता जा रहा है, जो ऑडियंस का प्यार है, और ऑडियंस का जो है शुक्रगुजार है कि इसने आसान से शो को हर एक आदमी देख रहा है। राइट। अच्छा शो बनाया है। प्रहलाद चा को सब बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सभी लोगों को, जो भी हमारे शो में सभी कैरेक्टर, सभी लोग, सबसे लोग कनेक्टेड हैं, ऐसा है। तो ऐसा भी हुआ है फैन इंटरेक्शन कभी, या कभी जब आप बाहर शो इतना फेमस होने के बाद जब आप बाहर निकलते होंगे, किसी ने प्रहलाद चा जा रहे हैं ऐसे किसी ने कुछ बोला है? अरे बहुत होता है ये तो, एयरपोर्ट पे होता है, रोड पे होता है। हाँ। अभी नीचे तो एक साहब और मिल गया तो कहने लगा, तो सब लोग अब नाम से कोई करता नहीं है जी, आवाज देते हैं। हाँ। तो हाथ दिखा के, वो रोड पे भी चल रहा होता है, कहीं जाते हैं शहर में, जो लोग पहचान जाते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा। सबसे क्लोज टू हार्ट वाला इंटरेक्शन किसी फैन के साथ ऐसा हुआ हो जो जहन में हो? जहन में एक इंस्टा पे एक सीजन 2 जब खत्म हुआ था तो एक लेडी का मैसेज आया था बहुत बड़ा सा, रिगार्डिंग फादर, और वो बहुत इमोशनल था। और वो वैसे काफ़ी मैसेज आते रहते हैं मुझे, जो लोग किसी के फौज में कुछ हो गया ऐसा कुछ है, तो वो लोग बहुत कनेक्टेड रहते हैं उससे। वो लंबा इसलिए था क्योंकि वो चिट्ठी की तरह था कि फिर ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो मुझे बहुत इमोशनल लगा कि ऐसा बात हुआ। काफ़ी बार कुछ लोग मिलते भी हैं, जैसे मैं आर्मी के किसी उसमें गया था एक इवेंट में, तो एक दो लोग आके एकदम, मैं जानते भी था, गले वले मिल गए। कोई एक लेडी थी, उनके फादर कुछ, तो वो बहुत ही वैसा लगता है बहुत प्यार बहुत मिला है काफ़ी लोगों से। और आप ऐसे डीएम्स पढ़ते हैं, लोगों को रिप्लाई करते हैं फैंस को? कोशिश करता हूँ पढ़ना। हाँ, मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता, तो यह तो अच्छे के लिए कर रहा होगा। देखिए क्या है कि ये जो चीज़ अभी हो रही है, ऐसा तो है नहीं ज़िंदगी भर रहेगी, तो जो लोग अभी बेचारे प्यार में हैं उनको अब जवाब देने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या है कि बाकी फालतू टाइम लोग का काम करते रहते हैं ना, तो किसी ने लिख दिया है अगर प्यार से, तो आप उसको अगर रिप्लाई कर देंगे तो अच्छा रहे। जैसे आपने कहा कि वो जो मैसेज आपको आया दैट वाज क्वाइट इमोशनल, लेटर की तरह था, और वही इमोशनल सीन की जब मैं बात करूं जिसकी बात आपसे सारे लोगों ने की है, सो वो एक ऐसा सीन है ना पंचायत का जिसके बारे में मतलब ऐसे सोचो भी तो इट फील्स लाइक गूज़बम्स आते हैं, यू नो, आपका वो रोने वाला जो सीन है। उस सीन के लिए मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, सान्विका ने ये कहा, मेंशन किया था दैट एक रात पहले से आपने रोना शुरू कर दिया था
नहीं, वो क्या था कि काफ़ी दिन उसका मुझे ऐसा लगा कि मैंने काफ़ी जब पढ़ा था तो दोस्त हैं हमारे मिस याल, उनसे पूछा कैसे क्रैक होगा। कंदी बुड्ढा मेरे भाई फैमिली की तरह है, उनसे पूछा था कि ये सीन का मतलब किस तरीके से, काफ़ी चीज़ क्रैक किया गया, पर वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जब तक वो दिखेगा नहीं ना तो वो होगा नहीं। तो मैंने थोड़ा स्लीपिंग हैबिट भी चेंज करना शुरू किया, तो क्या होता है कि वो टायर्डनेस दिखने लगती है। वो मेकअप से नहीं होगा, मुझे पता था कि वो, क्योंकि मैं और विग जो है मुझे कभी कभी क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग हंस ना देंगे तो उस चीज़ का एक थोड़ा सा पैटर्न फॉलो किया। 3-4 दिन तक मैंने ऐसे 1 घंटा 1.5 घंटा का स्लीपिंग पैटर्न सेट किया ताकि वो आँख में जो है वो एक कुछ लगे कि टायर्ड हो गया है लाइफ में। वो सोचा था मैंने, तो 3-4 चीज़ें देखी थी तो सोचा लगा ऐसा एक रूट लेके चलते हैं, इस रूट को लेके चलेंगे तो शायद वो सीन काम कर जाएगा वहाँ तक जाते जाते। तो वो मुझे लगता है हो गया उसकी वजह से, क्योंकि एक ही 2-3 शब्द बोलने हैं उसमें, एंड में जाके करना तो कुछ नहीं, तो 2-3 शब्द कितने करेक्ट सिला और इतना अच्छा लिखा है वो, उसको वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप उस आदमी के पास हो जाते हैं। तो वो सब डायरेक्शन का बहुत अच्छा है, राइटिंग का बहुत अच्छा काम है, और उसमें ये ऐसा तो लंबा मोनोलॉग तो था नहीं, तो 3 वर्ड में ख़त्म होना है उससे, उससे ज़्यादा कह नहीं सकते थे। ये ब्रीफ था कि बोलना नहीं ज़्यादा, क्या कि नहीं। तो वो जो है मुझे लगता है कि उन काफ़ी चीज़ों का क्या है कि अलग अलग तरीका होता है अपनी चीज़ों करने का, मैंने ये फॉलो किया तो उसमें शायद वो काम कर। So can I say that ये जो सीन था पर्टिकुलर, that was the most difficult scene for you? आज मैंने तो पहले तो हैंड्स अप भी कर दिया था, नहीं करना है, मैं जाके बोलता था इसको चेंज करो, किसी और से कराओ, किसी और का बच्चा मारो ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है वो। और डिसीजन जो है ना शो के लिए भी टफ था कि हम एक ऑडियंस को कहाँ से लेके कहाँ लेके जा रहे हैं, अगर वो नहीं हो आज से करेक्ट तो लोग कहेंगे भाई आप, क्योंकि आप इन सब इमोशन को मिसयूज नहीं कर सकते। ये बात इस देश में बहुत साफ साफ सी है कि नहीं, यू कांट मिसयूज। ये फौज बहुत इमोशनल चीज़ है हमारे लिए, तो आप उनको लेके आप गिमिक नहीं कर सकते हैं। तो वो होने और वो जैसा लिखा हुआ था, शुक्र है कि लोगों को अच्छा लगा, और वो फिर दुआ है कि सही हो गया। और जब से फैजल की एंट्री हुई इंडस्ट्री में, तब से लेके आज तक जो इंडस्ट्री के लोगों का नज़रिया है वो कितना बदला है आपके टुवर्ड्स? बदला है या नहीं बदला है? लोगों का ही नहीं बदला है, बदला तो होगा ही होगा, पर जो मेरे आसपास के लोग हैं जो काम करते हैं, जो मेरे से दोस्त हैं, वो मुझे लगता है कि मुझे इस दुनिया में देख के मुझसे ज़्यादा खुश हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी बातों से, उनके मिलने से, कहते नहीं कि वो जैसे मेरे एक दोस्त हैं तो उसको तो वो अगर ये जो हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो प्राउडली फील करके देख रहा है कि बॉस ये सही है। तो वो चीज़ें नहीं होती, जैसे आपने अभी अब आपने अवार्ड दिया तो मैं उसी के पास जाऊँगा, अच्छा। वो सबसे ज़्यादा खुश होता है, मुझसे पहले पोस्ट वो कर देगा, देखा ये हो रहा है, हेलो ठीक है। तो वो मुझे काफ़ी दोस्त हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, कुछ जो है यहीं बॉम्बे में, बाहर भी, हर जगह। और वो एक ऐसा दोस्त जो जिस दिन आपने इंडस्ट्री में कदम रखा और आज तक आपका साथ निभा रहा है। हाँ, मेरे टचवुड मेरे काफ़ी हैं, हम लोग बहुत ढेर सारे लोग हैं, फ्रॉम इनसाइड द इंडस्ट्री, इनसाइड आउटसाइड मिला के बहुत कुछ नाम हम जान सकते हैं दोस्तों के? जी, मेरे बहुत दोस्त हैं, अब आप एक का नाम लूँगा 10 का नहीं, अगली बार बहुत झगड़ा हो जाता है, पर बहुत से दोस्त हैं जो अभी तक हैं, टचवुड हैं। 10 में से 9 बार वाले तो दुनिया में तो ही हैं, और यहाँ भी हैं, बाहर भी हैं। मेरे बहुत ढेर सारे नॉन फिल्मी दोस्त भी कि ऑन अ डेली बेसिस वाले नहीं कहते हैं, राइट। कुछ लोगों को मैं बड़े भाई की तरह करता हूँ, वो बहुत ढेर सारे, और वो लोग जो है जैसे प्रशांत मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, सचिन भाई, अनिल भाई, ये लोग नॉन फिल्मी दोस्त हैं। नदीम भाई एक दोस्त हैं, विनय भाई, मुझे बहुत मतलब हर एक शहर में मुझे लगता है मेरा अपना यार कोई एक नहीं 2-4-5 होंगे। अगर इंडिया का मैप अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई होगा। और मुंबई की वो फेवरेट वाली जगह जब स्ट्रगलिंग डेज में जहाँ बहुत आते जाते हो और आज भी कभी मन करता है तो वहाँ चले जाते हो? काफ़ी जगह हैं,
अच्छा, वो भी काफी। हाँ, क्योंकि वो अलग अलग दुनिया, जैसे क्या है कि हम लोग कभी कॉफ़ी वाला ग्रुप नहीं बनाते। वो मुझे लगता है बहुत खाली पने का चीज़ होता है। किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ के आप दिन भर बिता रहे हो, कभी किया नहीं। या तो छोटी चाय की दुकान होगी, टपरी टाइप का, या फिर वैसा होगा। क्योंकि तो है ऐसा, जैसे अपना यारी रोड वर्सोवा है ना, मैं काफ़ी साल से वहाँ रह रहा हूँ जी। तो हम लोग एक वॉक करते करते रामनगर से निकले, वहाँ चले गए। तो ये मैं करता रहता हूँ टहलते हुए। स्क्रम्पशस नाम की एक जगह है, बिल्कुल, पहले नवाज का घर वहाँ हुआ करता था, ऊपर एवरेस्ट, हम लोग पीछे ही रहते थे। तो वो एक जगह है, जैसे आज भी वहीं या अक्सर जो है वो जगह पे अपना, जैसे वो जर्नी की तरह चला है वो जगह हम लोग। डे 2 डे 5 नहीं कहते हैं, तो वहाँ रुके, वहाँ से ब्रेकफास्ट या फिर ये सब। अच्छा, फैजल मलिक को एक्टर बनना है, इसकी इंस्पिरेशन किससे मिली? कोई है इंस्पिरेशन था? इंस्पिरेशन तो बहुत रहता है, एक इंस्पिरेशन है। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में या बम्बई में अगर 10 करोड़ लोग आए हैं कभी, उसमें 8 करोड़ 7-8 करोड़ लोगों के पीछे बच्चन साहब ही होंगे इंस्पिरेशन। हम जिस शहर में रहते हैं, हर एक आदमी अपने अंदर छोटे छोटे अमिताभ बच्चन लेके चल रहा होता है कि नहीं? और आपका और बच्चन साहब का कनेक्शन भी है अभी? हाँ, हम लोग वो तभी तो हमने उनके साथ एक ऐड भी किया। अरे वाह। हाँ, साइबर क्राइम का। तो वो बड़ा दिन जो है ना, वो तो पहले को तो काम के लिए गए थे, अभी एक्टिंग नहीं कर। तो ये एक्टिंग वाली जो बच्चन साहब के साथ मीटिंग थी, वो कैसी रही थी? वो तो दिखे, वो तो क्या हुआ कि वो करने वाले हैं, मैं तो मुस्कुरा ही रहा था कि ये, तो उनको देख ही रहा दिन भर, उनको रिहर्सल किया तो देखा। तो आप कहाँ, आप बस आपको पास देख के आप कुछ बोल पाते हैं? आप खाली देखते रहते हैं। हाँ जी, वो आए, कहना हाँ बोलो, ऐसे करना। वो अपने आप में जो नहीं कहते हैं अयो आप लोग सब लोग देख रहे, पूरा सेट जो है ना, उसकी कोशिश ये थी कि छोटी सी फोटो कर लें, बस नहीं था। अच्छा, वो फैन मोमेंट। 150 पौने 200 लोग जो जितने भी हैं, जिनकी मैं क्या सभी लोग जो कॉस्ट्यूम में, सब लोग हैं कि एक फोटो। तो वो बच्चन साहब के साथ वाली फोटो हम देख सकते हैं? है ना, सेल्फी लिया था आपने? नहीं, क्या था? वो मुझे ट्विटर पर लगाई भी थी मैंने। और कुछ कॉन्वर्सेशन हुई उस वक्त? कुछ बातचीत हुई ऐसे, लाइक आपकी जो पहली मीटिंग थी, उसके बाद जब ये आप वर्क मीटिंग के लिए ऐसे मिल रहे हैं, शूट कर रहे हैं साथ में? ये देखिए ना, ये है मीटिंग नहीं, मतलब ये था कि वो आ रहे हैं, उनको क्यों देंगे साथ है। अरे वाह, ओके। तो मैं घर आया, घर में सबसे पहले जिन्होंने फोटो लिया था ना, मैंने कहा ये फोटो तो भेजो। तुरंत गया, उसको फ्रेम करा और ये पहला काम है, क्योंकि बाकी तो छोड़ दीजिए। और बच्चन, अब क्या है कि तुम उनके हम लोग सभी लोग थे, पर वो जो है, अगर आपके साथ लाइन भी कर रहे हैं ना रिहर्सल में, तो आदमी अपना भूला हुआ उनका वाला सुन रहा है, जी जी जी, अरे क्या बोलो तो वो है यार मैजिक उनका अंदर, मतलब क्या इंसान है, क्या एक्टर है। राइट, एंड उन्हीं की फिल्म की हम बात कर लेते हैं, मुकद्दर का सिकंदर। ये फैजल मलिक ने 300 बार देखी, ऐसा हमने सुना है। क्या स्टोरी है इसके बारे में? डॉन, बच्चन साहब की फिल्में जितनी भी हैं, मैंने सब देखी। ये 300 बार वाली देखने वाली स्टोरी हमें बताएंगे थोड़ा? 300 बार ये था कि हमारे बड़े पापा VCR लाए थे, कलर टीवी, तो यही फिल्म लेके आए थे। तो ये डेली बेसिस पे चलती थी, मतलब स्कूल से आ गए तो एक बार लग गई। जब नया नया में तो क्या होता है ना, सब लगाए पड़े हैं। अच्छा, कोई रिश्तेदार आए तो दिखाना है, वो दूसरी बार आए तो दिखाना है, संडे है तो देखनी है, मंडे है नहीं। और उस वक्त तो टीवी और VCR का बहुत ही ज्यादा वैल्यू था। VCR, हाँ, वो VCP तो बाद में आया। VCR बड़ा वाला, जिसमें ऊपर से जैकेट आप नीचे डालिए, तो वो जो है उसको जब देख करके देखना ही देखना है, वो देखना ही देखना है। वो जब अमिताभ बच्चन भागते, मतलब हंसते हंसते जो है ना, वो मोटरसाइकिल वाला, वो मुकद्दर का सिकंदर जो है, अरे आउटस्टैंडिंग है। अरे बहुत अच्छा, मतलब उनकी फिल्में जो है हमने बहुत, अग्निपथ बहुत बार देखी है, डॉन बहुत बार देखी है। और डॉन जो है, मतलब उनको तो अभी भी देख लेता हूँ। और जब आप मिले उनसे, तो आपने उनको बताया कि मैंने सर कितनी नहीं बोल नहीं पाया? अब कुछ ही नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे ना, तो फिर आपको ये नहीं रहेगा। वो तो कुछ देर लगता है, वो है ना।
और है उनका एक ऐसा। और है उनका, हाँ बिल्कुल। वो और शाहरुख खान का और है मुझे लगता है, मतलब बच्चन साहब का तो है ही है। और फैसल की लिस्ट पे कौन है ऐसे एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स अभी जिनके साथ वो काम करना चाहते हैं? मतलब एक होता है ना टॉप वाली लिस्ट, वो कौन सी है? नहीं मुझे तो ये तो चॉइस के वो बेचारे काम देंगे, मैं कैसे मेरी 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 तो ख्वाहिश है सबके साथ काम करें, पर ये है कि वो कहानी ऐसी हो या फिर किरदार ऐसा, और मिले तो बिल्कुल करना चाहिए। पर वो विश लिस्ट की तरह इसलिए नहीं सोचता हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसमें ही ऐसा तो चॉइस है नहीं कि मुझे मिलेंगे। वो तो एहसान उनका है कि वो सोचेंगे कि यार इस चीज़ के लिए ये एक्टर को बुला लेते हैं, तो बस वही है कि उनका ब्रेन में मैं ये साइड शो है कि सर यही अच्छा है इसको जाइए, तो सबके साथ काम करने का। और अब एक थोड़ा सा हटके सवाल है मतलब काम हाँ, से रिलेटेड, बट ऑनेस्ट आंसर चाहिए मुझे। फैसल को अब फैसल की जो फीस है ना आफ्टर पंचायत वो कितनी बढ़ गई है? नहीं ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं, ना ही वो दे रहे हैं ना ही मैं ले रहा हूँ। चक्कर ये ले क्यों नहीं रहे आप? क्योंकि वो देंगे नहीं, मुझे पता है। वो नहीं है अभी, जो है ठीक सा है सब कुछ। और पहली पेमेंट जो थी काम की वो कितनी थी? कौन सी, जो एक्टिंग के माध्यम के जो एक्टिंग में पहली पेमेंट आपको मिली थी और किस रोल के लिए वो मेंशन करें आप? मुझे बहुत पहले आपको बता रहा हूँ, MTV जब चलता था ना बकरा वगैरह, तो मैं छोटे छोटे चीजें करते थे हम लोग, छोटा नहीं एक दिन का काम आधा पीछे से खड़े होके उसका मुझे, मैं उसी टाइम शारिफ भाई भी करते थे, शारिफ भाई MTV में थे, हाँ ना, शारिफ भाई मैंने जो है एक बहुत स्केच टाइप का किया था साथ में बहुत पहले, तो ऐसे मुझे 1200 सब कुछ मिला था, 1200 रुपये, वो बहुत पुरानी बात है। हाँ शारिफ भाई थे, मैं था, अब्बास भाई थे, तो पीछे ही स्टूडियो में लोअर पर जहाँ ऑफिस था वही पीछे होता रहता था कुछ टाइम, तो बुला लेते थे भाई तुम्हारा कुछ करना है तुम भी आ जाओ, तो खड़े थे हम लोग ना, तो वो बहुत पहले की बात है वो, जब उसके बाद मैं एक्टिंग करता ही नहीं था, तो वो तो कुछ किया था मैंने ऐसा। सबसे बड़ा स्ट्रगल आफ्टर कमिंग इन द इंडस्ट्री फॉर फैजल वो क्या रहा है? सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा है कि ये जो मीडियम है ना जिसमें हम हैं उसको आना बहुत ज़रूरी है, जो भी आप करने आए हैं क्योंकि आप पढ़ना, जैसे सिनेमा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, हम बिना पढ़े ले हुए, तो यहाँ पढ़ना, वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए काम सीखना पढ़ना पड़ा, उसे देखने का है क्या है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मीडियम पढ़ाई लिखाई का है, थोड़ा सा सिनेमा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इस दुनिया में आने के लिए जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, सिनेमा में आप कैमरा करना चाहें तो कैमरा पढ़ना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना चाहें, अब आप आके जब फिजिकली जब करेंगे ना तो टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें डिग्री पार्ट तो है नहीं आपको, अच्छा वो अच्छा भी है बुरा भी, प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं, तो मैं इस माध्यम से जितना भी काम होता है ना, TV नॉन फिक्शन ये सब कर चुका हूँ, नौकरी उसमें, रियलिटी शो ये सब बॉलीवुड बस टाइप का नहीं होता है, हेलो मेरा नाम है एक्स और आप देख रहे हैं मुझे, ये सब नौकरी कर चुका हूँ, शूटिंग कर चुका हूँ जाके, ये प्रोसेस में टाइम लगता है पढ़ने में, इसलिए यू हैव टू बी अवेयर एंड पता होना चाहिए किस चीज़ का है, क्योंकि तभी होगा करेक्ट, तो वो स्ट्रगल तो रहेगा ही हमेशा जीवन में, हम ऐसा नहीं, पर ये कि पिक्चर में ये माध्यम में होना चाहिए। सो फैजल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी आंसर्स जो आपने अभी दिए मुझे, लेकिन जाने से पहले ये हमारा एक सेगमेंट है और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का जवाब देना है जी। और इस सेगमेंट का नाम है गेट टू नो मी, ठीक है? ओके, व्हाट्स योर निकनेम? वो था पहले, हमने अलग हो गया, 1-2 साल था। हम जान सकते हैं? बाय फैमिली मिला था, चिंटू नाम रखा था पहले, बहुत पहले, मैंने उसे डिलीट कर दिया, वो मेरे अब मेरे भाई का है, मतलब कि मामा के बेटे का है। अच्छा। हाँ, उसको वो नाम उधर ट्रांसफर कर दिया। चिंटू उधर चला गया। अच्छा। हाँ, चिंटू रखा ना, ये कैसा नाम चिंटू। What's your hidden talent? हिडन टैलेंट, अच्छा मतलब कि सीरियस वाला देना है कि नॉन सीरियस वाला देना है? हिडन टैलेंट ये कि
मैं बहुत आसानी से, अगर टाइम है मेरे पास, तो मैं 2-3 दिन सो सकता हूँ। ये टैलेंट है, क्योंकि नींद आना भरना टैलेंट का काम, मुझे लगता है टैलेंट ना चाहिए। मैं कहीं भी सो सकता हूँ कि जो है ये टैलेंट का, मैं टैलेंट में जो है रखना चाहता हूँ कि अगर भीड़ हो, हाथी जा रहा हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ पे भी कुछ आसपास होगा तो मैं सो जाता। मैंने ब्रेन डिवाइस का रखाया था कि कोई बात नहीं, मैं सो जाऊंगा, खड़े बैठे लेटे, आप जैसे बताइए। तो सेट पे आपको वो मतलब आधे घंटे का भी वो मिलता होगा, यस यस, हाँ, मैं गाड़ी में, आप बोल, मैं स्टेशन कुछ भी चल रहा हो सोना है तो सोना है। और जो एक और हिडन टैलेंट है कि मैं 3 तो 5 बड़ा अच्छा खेलता हूँ। ताश का गेम होता है 3 तो 5। 3 तो 5 का, तो हमेशा विनर रहे उसमें। हाँ, कर लेता हूँ मैं कुछ तरीके से काम उसमें। One advice you will give to your younger self. Be patient always. Patience is the key for everything. Even if you are in cinema, not in cinema. जो है धैर्य बहुत बड़ी चाबी है जिंदगी की। Okay, your go-to person? Go-to, yeah. Maybe I don't think so. वो चेंज होता रहता है लाइफ में। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, वो चेंज होता रहता है। कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है नहीं। वो अपने आप से स्विच कर दिया है मैंने। अच्छा, क्लोज फ्रेंड इन द इंडस्ट्री? क्लोजेस्ट और क्लोज, यू कैन चूज एनी, क्लोजेस्ट और क्लोज। वही सोचता हूँ जिसको लगता है हम इस 40 में क्लोज। What is the easiest way to piss you off? गुस्सा आता है क्या? Yeah. Easiest way to piss me off is to keep on arguing without knowing the thing as in, बिना समझे जो है ना, आजकल लोग बहस करते रहते हैं, बहुत बेसिक हो गया है। Okay. तो गुस्सा आता रहता है। Okay. मतलब arguing with the person who is figuring his life in reels only, तो समझ में आता है कि रील देख के आया है, आज सुबह ने ये रील देखी है, समझ में आता, फिर वो बहस करेगा उस पर, तो वो अजीब सा गुस्सा आ जाता है। What are you scared of the most? I'm scared of my anger. इसने बहुत नुकसान करा है मेरा, तो वहां तक नहीं करना चाहिए। एंगर इज द वर्स्ट थिंग। बाद में बहुत अफसोस हुआ है मुझे, सब सारी लाइफ का जो सब कुछ जो है रॉन्ग है, वो गुस्से की वजह से हुआ। वो सबसे खराब चीज होती है, नहीं करना चाहिए उसे। तो बट गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या क्या है? अब कितना उसमें सुधार हो गया? अब मैं वो सब बात ही नहीं, मैं तो भाग जाता हूँ उधर से, कि मुझे पता है कि यहाँ अगर रुक गए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो वो क्या होता है कि लाइफ का सबसे अजीबोगरीब चीज़ है कि ईगो और एंगर जो है ना, वो इस सोसाइटी का सबसे बड़ा हुआ है पाप। वो निकल जाएगा तो सब कुछ शांत हो जाएगा इस दुनिया में। ये हमारी आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ, किसी की लाइफ में ये शुरू होता है। तो वहाँ तक नहीं होना चाहिए, गलत बात है, आई एम सॉरी, बट वो एंगर जो है वो डेंजरस हो जाता है। फिर रुकता नहीं, फिर गड़बड़ होगी, मतलब नहीं कहते हैं। 2-4 लोग, जैसे मेरी वाइफ है, 10 सब जानते हैं दूसरे की, अब नहीं तो हो गया तो फिर हो जाएगा। फिर बेस्ट वे टू कंट्रोल योर एंगर वो क्या है अकॉर्डिंग टू यू? आई स्टार्टेड लाफिंग बहुत जोर से। कभी कभी देखा है मैंने, इसने सिखाया हंसने लगो, हंसने लगी आप, या फिर तो वो कभी कभी जो दूसरा देख रहा है तो सोचेगा पागल वागल क्या कर रहा है, पर छोड़ देते हैं हंसने लगो। वो नहीं करना चाहिए, गलत बात है। टू गेट एंग्री इज नॉट। ओके, इसी सवाल पे एक काउंटर सवाल ये भी है कि क्या इंडस्ट्री में किसी चीज पर, कुछ चीजें जब आप देखते हो तो उस पर गुस्सा आता है क्या? कुछ सिचुएशन, कुछ ऐसी चीज? खराब कहानी को देख, खराब कहानी जिसमें ढेर सारे पैसे लगे होते हैं, तब मुझे बहुत गुस्सा क्या था समझ में नहीं आता है। ये जो हो रही है, जो बनाई गई है, इसे कौन सुन रहा था और कैसे इस चीज़ को पैसा मिला। नॉर्मल आदमी अपनी कहानी लेके जाता है, एक राइटर, तो 5-5 साल लग जाते हैं उसे बनाने। अच्छी कहानी है कि नहीं? और आप एक ख़राब कहानी आप देखें, इसमें पैसे लगे हुए हैं,
ऐसा लगता है क्यों हुआ ये। बहुत मेहनत से फिल्म बनती ना, बहुत मेहनत से लिखी जाती है। पहली बात तो वो टाइम कोई काउंट नहीं करता है। जिस समय एक राइटर ने साल 2 साल 1-1.5-2 साल में लिखा उसे, आप पिचिंग से शुरू करते हैं उस कहानी को, तब जाके बनती है। और जो लिख रहा है बेचारा, कहीं मतलब उस दिन हम लोग किसी से बात कर रहे थे कि फिल्में जाके बन के शूट हो जाए ना, वही बहुत बड़ी बात होती है। आप जब एक कहानी में काम करते तो 1 लाख कहानी यहाँ पर है, वो नहीं बन पा रही है। कोई पेशेंसली लिख रहा है उसे, आप लिखिए, कलम उठाई 10 पन्ना लिख के दिखाई, नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, मैंने काम किया ना। और वो आदमी जाके पिच कर रहा है, उसको आप 50 चेंजेस बता रहे हैं, और आप एक इतने महंगी फिल्म बना रहे, इसका सर पैर धड़ नहीं है। तो वो बहुत उस टाइम बहुत अफसोस होता है, गुस्सा का अफसोस होता है। कैसे आपको लगता है एज एन एक्टर, एज अ राइटर, आपको कैसे लगता है ये जो चीज़ है ना, ये कैसे बदल सकती है इंडस्ट्री की? नहीं बदल सकती जब तक बदलने वाले नहीं बदलना चाहिए। वैसे होता है, जितना हो रहा है अब तो बहुत अच्छा हो गया। नहीं कहते हैं जहाँ कुछ नहीं था वहाँ कुछ तो है, पर बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं हमारे पास, आपको पता नहीं, बहुत ज़्यादा। मतलब सबसे बुरा अफसोस तो अभी बस है जो है सुपरवाइजर ऑफ मालेगांव देख के, लोगों ने नहीं देखी उसे। मुझे कई साल बाद जो है, What a beautiful हाँ, film it is. जैसे मैं आप चलिए जो भी है, जब हमने पहली बार दिल चाहता है देखी थी, जब हम लोग छोटे थे 20, तो पिक्चर हॉल के बाहर ना आपको दिख जाता है आंख में लोगों के, वो फिल्म देख के जो लोग आ रहे हैं। ये होता था फिल्म दिल चाहता, मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी। और हम लोग कहाँ के थे? इलाहाबाद के थे। वो फिल्म कहाँ पे, कहीं और की, रंग दे बसंती देख लीजिए, ये सब फिल्में नहीं है, चक दे इंडिया, ये सब थिएटर के अंदर लोगों के ऑडियंस को दिखता था कि बॉस, सबको ताली बजाई थी जब फिल्म खत्म होती थी। तो वो जो है उन सबको देख के आए हैं हम लोग। जब अब वो उससे खराब फिल्म देखते ना तो अजीब लगता है, इससे बेटर तो करो यार। ये चक्कर है, तो अफसोस होता है। वो बदलेगा नहीं, वो पता नहीं कैसे बदलेगा। जब किसी को बंद करके शुरू करना पड़ेगा, बंद करके शुरू करना होगा, तब होगा। वो अजीबो गरीब है वहाँ पे, सब कुछ शुशा है, तो कैसे हो पाएगा, इसलिए। Such an honest answer, फैसल। थैंक यू सो मच मूवी फाइट में आने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। वक्त हमारे पास कम है, बट जितना भी आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अपना ख्याल।